हेलो हेलो मेरे प्यारे सितारों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है कल आप अपने बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो, इंग्लिश का पेपर है आपका। हाँ, तो भाई सर मत खुजाओ और एनालिटिकल पैराग्राफ देखो, वीडियो को जल्दी से पूरी खत्म करो, ठीक है ना। 5 नंबर देके जाने वाली है पूरी वीडियो। बस आपको एक काम करना है, आपको मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन लेके आया हूं और इस क्वेश्चन से ही मैं आपको इसका फॉर्मेट समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है। और मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा भाई कि आप डायरेक्ट उन लाइंस को अपने एग्जाम में लिख कर आते हो तो भाई एग्जामिनर एकदम बिल्कुल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल रिश्ता लेकर आ जाएगा आपके घर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 10th फॉर डिफरेंट मोड्स। अरे ये क्या हो गया, डिफरेंट मोड्स ऑफ एजुकेशन इन 2024 एंड 2025। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स। ये आपके पास, ये देखो ब्लू वाला है, ये हमारा ऑफलाइन क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये ऑरेंज वाला है ये हमारा ऑनलाइन क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो 70% थी, यानी बच्चे 70% ऑफलाइन जा रहे थे 2024 में, और 2024 में जो ऑनलाइन क्लास, यानी बच्चे ऑनलाइन क्लास कितने ले रहे थे, 30% ले रहे थे। बहुत ज़्यादा अंतर है। अब यहाँ पर 2025 में क्या हुआ भाई, देखो ऑनलाइन क्लास कितनी ज़्यादा बढ़ गई 60%, और जो ऑफलाइन क्लास वो कितनी रह गई 40% रह गई, यानी उसमें कमी आ गई। अब बस बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं, मैंने समझा दिया किस तरीके से पढ़ना है आपको, किस तरीके से ग्राफ को समझना है वो मैंने बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पर ये है आपके लिए, सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आऊँ ये इंट्रो पार्ट, ये इसका इंट्रो पार्ट, ये इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखोगे ना तो द बार चार्ट रेंडर्स अ क्लियर कंपैरिजन। ये तो लाइन बिल्कुल चिपकानी है शुरुआत में आपको, ठीक है। इस लाइन को रट के चले जाओ। यानी जो बार ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है हमें, एकदम क्लियर कंपैरिजन दिखा रहा है द स्टूडेंट प्रेफरेंसेस फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स ऑफ एजुकेशन ओवर 2 consecutive ईयर्स। यानी जो 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं उन 2 consecutive ईयर्स की। इट प्रोवाइड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ हाउ द एजुकेशनल लैंडस्केप इज शिफ्टिंग। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बार चार्ट हमें 2024 और 2025 के बीच ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के पसंद के बीच एक साफ मुकाबला बोल सकते हैं, या कंपैरिजन दिखाता है। दिखा रहा नहीं दिखा रहा कंपैरिजन, देखो यहाँ पे 70%, यहाँ 30% रहेगी ऑनलाइन क्लास, तो उस तरीके से ये कंपैरिजन दिखा रहा है, ठीक है भाई। और ये एक ऊपरी झलक है, यानी बर्ड्स आई व्यू यानी ये एक ऊपरी झलक है। ये देता है, या हम बोल सकते हैं कि कैसे पढ़ाई का तरीका बदल रहा है, यानी जो हाउ द एजुकेशनल लैंडस्केप इज शिफ्टिंग, यानी जो पढ़ाई का तरीका है वो कैसे बदल रहा है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं बॉडी की, ये तो हमने इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है। अब देखो बॉडी की बात करते हैं। इन क्लास 2024 यानी 2024 में क्या हुआ, ऑफलाइन क्लासेस वर अनडिस्प्यूटेड लीडर विद नियरली 70% ऑफ स्टूडेंट्स opting for traditional classrooms. However, a striking contrast is visible in 2025. The preference for online learning witnessed a meteoric rise, jumping from a mere 30% to a whopping 60%. ये जो वर्ड है ना, इन वर्ड्स को मैं भी आपको बताने वाला हूँ भाई, ये बिल्कुल आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख कर आओगे इनको, ठीक है भाई। तो देखो मैंने यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये जो ऑनलाइन पढ़ाई की पसंद में एक तूफानी तेजी, क्या मेटेरिक राइज, यानी एक तूफानी तेजी आई, ये मेटेरिक राइज तूफानी तेजी आई या तूफानी तेजी देखी गई, जो सिर्फ 30% से बढ़कर सीधा 60% पर पहुंच गई। कितने पर पहुंच गई, 7% पर पहुंच गई। अब अगर हम यहाँ बात करें दूसरी तरफ, ऑन द फ्लिप साइड, यानी अगर हम दूसरी तरफ देखें, द पॉपुलरिटी ऑफ ऑफलाइन क्लासेस नोज डाइव्ड, यानी जो हमारी ऑफलाइन क्लास थी उसकी जो पॉपुलरिटी थी वो क्या हो गई भाई, औंधे मुंह नीचे गिरी। यानी यहाँ पे इसका क्या मतलब है, नोज डाइव्ड यानी औंधे मुंह, नाक केवल एकदम नीचे गिर गई। ये वर्ड एकदम बिल्कुल भाई लिख के आ सकते हो आप इसको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शोइंग अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, और क्या हुआ, एक डिक्लाइन आया नहीं आया भाई, बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ आ गई। दिस अपवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इंडिकेट्स दैट द स्टूडेंट्स आर नाउ मोर कंफर्टेबल विद फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल्स। यानी अब ये क्या बताता है कि बच्चे अब अपनी मर्जी के टाइम पर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर ये है इसका हमारा क्या कंक्लूजन, ये कंक्लूजन लिया मैंने यहाँ पे। इन अ नटसेल इट इज़ एविडेंट दैट द डिजिटल रिवॉल्यूशन इज टेकिंग ओवर। यानी जो हमारा ये साफ है कि एविडेंट है कि डिजिटल जो क्रांति है वो क्या हो रही है, छा रही है, टेकिंग ओवर यानी बहुत ज़्यादा छा रही है। वाइल, देखो वाइल वर्ड का यूज़ करना है आपको। वाइल ऑफलाइन एजुकेशन स्टिल होल्ड्स वैल्यू, द डेटा पॉइंट्स टूवर्ड्स अ फ्यूचर वेयर हाइब्रिड और प्योरली ऑनलाइन मोड्स विल रिजाइन सुप्रीम। यानी ये बता रहा है आपको कि जो हमारी डिजिटल क्रांति है वो एक तरीके से छा रही है, भले ही ऑफलाइन जो पढ़ाई है वो अपनी जगह है, यानी वाइल ऑफलाइन एजुकेशन स्टिल होल्ड्स अपनी जगह पर है, पर ये जो डेटा है, ये डेटा क्या कर रहा है हमें, पर ये डेटा उस तरफ इशारा करता है। किस तरफ इशारा करता है, द डेटा पॉइंट्स टूवर्ड्स अ फ्यूचर, उस तरफ इशारा करता है जहां ऑनलाइन मॉडल्स का ही बोलबाला था या बोलबाला होगा। जो ऑनलाइन जो मॉड्यूल जो हाइब्रिड जो और प्योरली ऑनलाइन मॉडल्स हैं उनका बोलबाला रहेगा। तो भाई ये था हमारा
एनालिटिकल पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर है कुछ मास्टर टिप्स जो आपको अपने एग्जाम में यूज़ करनी है। देखो हमको क्या है, इंक्रीज का यूज़ नहीं करना। इंक्रीज की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, मेटोरिक राइज, या हम सर्ज्ड, ये सर्ज्ड भी लिख सकते हैं। इससे एग्जामिनर क्या हो जाएगा, एकदम इंप्रेस हो जाएगा। अब देखो दूसरा है द वाइल। ये जो वाइल है, ये एक ट्रिक है। मान लो जब दो चीज़ों को कंपेयर करो, हमको जब दो चीज़ों को कंपेयर करना होगा तो सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वाइल से शुरू करेंगे। ठीक है भाई। अब देखो डेटा इज किंग, यहाँ पे जो डेटा है वो किंग है भाई। 70% लिखा है तो 70% ही लिखो, तो आंसर में 70% ही आना चाहिए। ठीक है ना, अपने मन से कुछ नहीं बनाना है। बस ये था हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, बस इसको अच्छे से एकदम रट के चले जाना, बिल्कुल एकदम आपको डिट्टो मिल सकता है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक